आइए अब बात करेंगे जी बिजनेस की उस एक्सक्लूसिव खबर के बारे में जिस पर लग चुकी है मुहर। जी हाँ, ट्रक ड्राइवर्स के कैबिन में एसी लगाना अब अनिवार्य होने जा रहा है। तो आप सोचेंगे हमारे क्या लेन देन, हम थोड़ी ट्रक में ट्रैवल करते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है, आप उन शेयरों में तो निवेश करते हैं जिनको होगा इससे फायदा। तो कुशल बता रहे हैं इस पूरी खबर का असर। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, आगे चलकर बड़ी डिमांड आने वाली है इन ऑटो एंसिलरी कंपनियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का ये नोटिफिकेशन जारी होता हुआ दिखा है हमारी खबर के बाद 1 अक्टूबर 2025 से सभी N2 और N3 ट्रक्स है, यानी कि ये इनका जो मास साइज होता है उसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है। इनके जो ड्राइवर कैबिन्स हैं उनमें AC लगाना अब अनिवार्य हो जाएगा। और इसमें 2 कंपनियां हैं मेजरली जिस पर फोकस कर चलना चाहिए आपको। एक तो सुब्रोस है, ऑफकोर्स सर ने आपको ये बताया था सुबह, और साथ ही अंबर एंटरप्राइजेज है जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। अब इसके पहले भी 5 महीने पहले भी आप देखिए तो नितिन गडकरी साहब ने इस पर एम्फसाइज किया था। एंड सुब्रोज स्पेसिफिकली इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो पहले पैसेंजर व्हीकल्स यानी कि गाड़ियां, बस, ट्रक और जो ट्रेन्स है उसके लिए ये ऑलरेडी AC बनाती है। साथ ही दूसरी तिमाही में AC ट्रक सेगमेंट में 51% का इनका मार्केट शेयर है। और N2 और N3 कैटेगरी ट्रक्स के लिए यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है इसके लिए ऑलरेडी इन्होंने काम शुरू कर दिया है। साथ ही कंपनी का जो मौजूदा AC फिटमेंट रेशियो है वो 24 से 26% के आसपास का है, जो कि आगे चलकर कंपनी ने अपने कॉन कॉल्स में कहा है कि ये 100% इस चीज़ को करने वाले हैं। ऑफ कोर्स ये नोटिफिकेशन आने के बाद तो एनी विच वेज ये AC फिटमेंट रेशियो आगे चलकर और बढ़ता हुआ नजर आएगा। जहां तक अंबर एंटरप्राइजेज का सवाल है, ये ऑलरेडी बस और रेलवेज के लिए रूफ माउंटेड AC बनाती है एंड आगे चलकर एक नया डिवीजन आप कह सकते हैं एक तरह से ट्रक्स के लिए भी इनके लिए खुलता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि जिस तरह की इनके प्रोडक्ट्स हैं वो सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा नुकसान शायद हो सकता है जो OMC जो OEMs हैं, यानी कि जो कंपनियां ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिसमें टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, आइशर मोटर्स, जो भी ट्रक बनाने वाली कंपनियां हैं उन पर थोड़ा सा दबाव हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कॉस्ट इंक्रीज कर देगा ओवरऑल पूरे के पूरे ट्रक की। बट कितना पास ऑन कर पाते हैं वो ग्राहकों को, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा हमें देखना। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो फायदा वाली बात है, 2 कंपनी सुब्रोस और साथ ही अंबर एंटरप्राइजेस, आपको ध्यान देना चाहिए। सुब्रोस और अंबर एंटरप्राइजेस दोनों पर आपको ध्यान देना चाहिए। सुब्रोस हमारे आज सुबह स्टॉक ऑफ द डे में था, हालांकि सुबह से ही हम देख रहे हैं बड़े गैप पे खुला, एक बार के लिए तो ऑलमोस्ट सर्किट पर भी आपको दिखा था। सिद्धार्थ जी, आप कैसे देखते हैं इस खबर के इम्पैक्ट को, एंड ऑफ कोर्स इन दोनों कंपनीज पर आपकी कोई राय या फिर ट्रक कंपनीज पर आपकी कोई राय सर? बिल्कुल दीपांशु, ये वेलकम खबर है। पास ऑन करना कितना हो सकता है, कितना परसेंटेज कॉस्ट इंक्रीज के बाद पास ऑन होगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मैं सुब्रोस और अंबर एंटरप्राइजेस पे तो अभी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अंबर बहुत पहले से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। बट ये जो OEM सेगमेंट है कमर्शियल व्हीकल का, इसमें अशोक लेलैंड सबसे बेहतरीन लगता है मुझे। मैं मानता हूं कि अशोक लेलैंड जिस हिसाब से अपने EVs के लाइट ट्रक्स लेके आ रही है, साथ ही साथ बड़े ट्रक्स में भी EV आने वाली है, नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। अशोक लेलैंड मुझे सबसे दमदार लगता है कमर्शियल व्हीकल स्पेस में। अशोक लेलैंड दिखता है दमदार कमर्शियल व्हीकल में, लेकिन आमतौर चार्ट पर अपनी गहरी पकड़ रखने वाले, पैटर्न को जानने पहचानने वाले, उनसे यदा कदा समय मिलने पर शादी करने वाले बंसल जी आज फंडामेंटल राय देने के लिए तैयार है इस पूरे मुद्दे पर। अच्छा, हाँ, फंडामेंटल राय, प्योरली फंडामेंटल राय। जी बंसल जी, बताएं अपना फंडा ज्ञान। नहीं अनिल जी, देखिए इसका AC कैबिन का, अनिल जी देखिए कंपनीज को तो बेनिफिट है ही है, शेयर होल्डर को भी बेनिफिट है जो AC बनाएंगी। उससे ज्यादा बेनिफिट अनिल जी उसको है कि अनिल जी थिंक बियॉन्ड स्टॉक मार्केट, थिंक बियॉन्ड प्रॉफिट। सड़क पे जो चल रहा है अनिल जी, ट्रक ड्राइवर के अनिल जी, ट्रक पे उसके कैबिन में AC लगेगा तो ही विल ड्राइव विद कूल एंड रिलैक्स माइंड अनिल जी। तो वो कूल रहेगा तो अनिल जी सड़क पे भी शांति रहेगी अनिल जी। नहीं तो अमूमन देखें तो ट्रक वाले कई गलत भी चलते हैं। अब कुणाल जी बोलेंगे एक ही बार अनिल जी अमेरिका गया हूं, बट वहां पर आप ट्रक देखे अनिल जी बड़े तरीके से चलते हैं, और हाईवे के ऊपर ट्रक की वजह से बिल्कुल भी कार में चलने वाले को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो रोड पे भी अनिल जी पीस होगी, ट्रैवलिंग टाइम भी कम होगा और जीवन में भी अनिल जी सुकून आएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये तो एक कंपनीज के लिए भी एक चेंज होगा, और प्लस रोड पे भी जो चल रहा है अनिल जी, चाहे वो गाड़ी पर है, 2 व्हीलर पर है, बस पर है, सबके लिए अच्छा होगा अनिल जी। बहुत ही बढ़िया।